गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बच्चों, आज हम लोग कल जो तीसरा पाठ देव कवि का लिखा हुआ सवैया और कवित्व पढ़े, उसका दूसरा भाग है। यह भी कवित्व है। कवित्व में दो दिया है, एक सवैया और दो कवित्व। तो एक कवित्व हम लोग कल पढ़ लिए और तीसरा कवित्व है। और क्षितिज बुक में देखिए, तीसरे पाठ का पहला सवैया है, दूसरा कवित्व है और तीसरा भी कवित्व है। तो तीसरे कवित्व को देखेंगे। इसके रचयिता कौन है बच्चों? कवित्व के रचयिता, कवित्व लिखने वाले देव देव कवि, देवदत्त द्विवेदी। हाँ, जिसको देवदत्त द्विवेदी हैं, इनको देव कवि कहा जाता है। तो इन देव कवि ने, पहले में आप लोगों ने देखा कि कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन इन्होंने किया है। और दूसरा जब हम लोग कवित्व पढ़े तो कवित्व में हम लोगों ने देखा कि वसंत ऋतु का वर्णन किए। वसंत ऋतु को एक बालक के समान उन्होंने बताया है। और एक किसके बालक हैं? उन्होंने कहा कामदेव रूपी जो राजा हैं उनके ये वसंत बालक हैं, ऐसा उन्होंने संकेत किया है। और तीसरे कवित्व में हम लोग चांदनी रात का वो वर्णन करते हैं। तो तीसरे कवित्व को देखेंगे। तीसरे कवित्व में क्षितिज बुक में देखिए, फटिक सिलानी सौ सुधारियो सुधा मंदिर उदधि दधिको सो अधिकाई उमगे अमंद बाहर ते भीतर लो भीति न दिखाइए देव दूध को सो फेन फैल्यो आंगन फरस बंद तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिली मिली होती मोतिन की ज्योति मिल्यो मल्लिका को मकरंद आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। उन्होंने चांदनी रात का वर्णन करते हुए राधिका का उपमा भी दिया है। तो वो कहते हैं देव कवि, फटिक सिलानी सौ सुधारियो सुधा मंदिर। सुधा का मंदिर, सुधा में अमृत होता है, अमृत का जो मंदिर है, जो चांदनी रात है उसको, यह चांदनी रात को एक अमृत का मंदिर स्वरूप बताया गया है। अब फटिक सिलानी, एक स्फटिक का एक शिला, एक खंड रख दिया गया है। और स्फटिक मणि होता है जो धवल वर्ण में चमकता है, वो क्रिस्टल है, विज्ञान की भाषा में उसको क्रिस्टल कहते हैं। तो यह जो है ऐसा शिला है स्फटिक का जो धवल रंग में चमकता है। और उन्होंने कहा फटिक सिलानी सौ सुधारियो सुधा मंदिर, ये अमृत का जो मंदिर है, जो चांदनी रात है, चांदनी रात की जो चांदनी है उसकी तुलना अमृत से किया गया है। वह अमृत का एक मंदिर है और उस मंदिर में स्फटिक की एक शिला रख दिया गया है। तो स्फटिक के शिला क्या होते हैं? स्फटिक के शिला वह धवल वर्ण में सभी को प्रकाश देते हैं, सफेद प्रकाश देते हैं। इसीलिए कहा गया कि आकाश में, आकाश मानो एक अमृत का मंदिर है और उसमें रात्रि में जो तारे हैं, जो चंद्रमा है, यह क्या है जो चमक रहे हैं, वो स्फटिक मणि की शिला है, चट्टान है। स्फटिक मणि की एक चट्टान है और वो ऐसा स्फटिक मणि है जिससे प्रकाश आ रहा है, चारों तरफ प्रकाश बिखेर रहा है, इसीलिए स्फटिक कहा गया। स्फटिक जो है चमकता है। तो उस स्फटिक की जो शिला है वह चमक रहा है, अपनी प्रकाश को चारों तरफ बिखेर रहा है। किसमें बिखेर रहा है? तो सुधा मंदिर, अमृत रूपी इस चांदनी रात के उस आकाश में, उस घर में यह अपना प्रकाश बिखेर रहा है। और यह कैसा प्रकाश है? वह प्रकाश कैसा लग रहा है?
तो दूसरी पंक्ति में कहते हैं कवि उदध। उदध चांदनी का रात क्या के तात्पर्य होता है? उदध का मतलब होता है समुद्र। उदध का चांदी मतलब से समुद्र। स्फटिक शिला उदधि का मतलब समुद्र होता है। दधि, दधि मतलब दही, दही का मानो समुद्र हो। तो दही का रंग बच्चों आप लोगों को पता होगा किस रंग का होता है? तो सफेद रंग का होता है। और चांदनी जो प्रकाश से आ रहा है चांदनी का, ये भी सफेद रंग का प्रकाश है। इसीलिए कहते हैं मानो दही का समुद्र हो, मानो दही का समुद्र हो, एकदम धवल सफेद दिखाई दे रहा है। वैसे जो आकाश में स्फटिक का वो शिला रखा गया है, वह चट्टान जो रखा गया है, वह शिलाखंड जो रखा गया है, वह उसी प्रकार के सफेद प्रकाश चारों तरफ फैला रहा, धवल प्रकाश चारों तरफ फैला रहा है। धवल का अर्थ होता है सफेद। और वो जो प्रकाश फैला रहा है वो कैसा लग रहा है? अधिकाई, उसकी शोभा जो है, उसकी शोभा की जो अधिकता है वह कैसा है? उमगे, उमगे इतना बढ़ रहा है, अमंद, जो कभी मंद नहीं होने वाला है, जो कभी रुकने वाला नहीं है। ऐसा वह स्फटिक मणि की जो शिला का जो प्रकाश से आ रहा है वह दही के समुद्र के समान है। और वह जो है प्रकाश न रुकने वाला अनंत प्रकाश है। इस प्रकार से कई बताते हैं। अगले पंक्ति में देखिए, बाहर से भित्ति लो, बाहर से भीतर लो, भित्ति न दिखाइए देव। देव कभी कहते हैं कि बाहर से और भीतर जाएं। तो कौन बाहर है कौन भीतर है, इसका कोई दीवार, भित्ति मतलब दीवार, कोई दीवार नहीं दिखाई देता है। आप देखते हैं, आप बाहर हैं अपने घर के बाहर, घर के अंदर गए तो कुछ दीवारें हैं, कमरे छोटे छोटे बनाए गए हैं दीवारों के द्वारा। लेकिन यह प्रकृति रूपी उस पूरे ब्रह्मांड को, पूरे आकाश को, पूरे धरती को, ये कभी कह रहे हैं कि ये ऐसा घर है कि कहीं तक आप चले जाएं, इसमें कहीं कोई दीवार नहीं दिख रहा है। पूरा गगन, पूरा धरती, वह चांदनी रात, कहीं तक भी जाएं ऐसे धवल वर्ण का वो दिखाई दे रहा है। पूरी रात्रि का वर्णन इन्होंने किया है। जो चांदनी का प्रकाश से आ रहा है वह प्रकाश दही के समुद्र के समान है, और वह इतना आनंदित कर रहा है, इतना प्रकाश बिखेर रहा है, जो कभी अमंद है, जो कभी धीमा पड़ने वाला नहीं है, जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तो बाहर से भीतर ले, भीति ना दिखाइए देव। देव कभी कहते हैं कि बाहर से भीतर, कौन बाहर है कौन भीतर है, कोई दीवार उसमें दिखाई नहीं है। बाहर से भीतर ले, भित्ति, भित्ति मतलब दीवार, कोई दीवार नहीं है उस घर में। ऐसा सुधा का मंदिर है, ऐसा अमृत का वह घर है कि बाहर से भीतर तक कोई मंदिर दिखाई नहीं दे रहा है। दूध कोसो फेन फैल्यो, आंगन फरस बंद। दूध कोसो फेन फैल्यो, दूध कोसो फेन फैल्यो, आंगन फरस बंद। कवि कह रहे हैं दूध के समान, दूध का झाग जो फेन होता है दूध में, उस दूध के फेन के समान, दूध के झाग के समान, ऊपर जो दूध पर जो झाग सफेद रंग का रहता है, उसी से मानो आंगन बनाया गया है। जो सुधा रूपी वह घर है, उसका आंगन, उसका फर्श उसी दूध के झाग से, सफेद रंग के उस झाग से वह फर्श बनाया गया है। इसलिए वह फर्श भी धवल वर्ण का, सफेद वर्ण का चमक रहा है। तारा सी तरुणी तामे ठाढ़ी झिली मिली होत। दूध के फेन से क्या बना है बच्चों? दूध के फेन से क्या बना है? आंगन पर, हाँ, आंगन का फर्श बना हुआ है। दूध के फेन से आंगन का फर्श बना हुआ है, और जिस पर चांदनी का जो प्रकाश आ रहा है, वह प्रकाश आने के कारण वह सफेद रंग का चमक रहा है। आंगन सफेद रंग का चमक रहा है। और ऐसे में
तारा सी तरुणी, तामे, तामे मतलब उसमें, ठाड़ी मतलब खड़े होकर के, झिली मिली होत झिलमिल झिलमिल कर रही है। तारा सी तरुणी, तरुणी मतलब एक युवती, एक स्त्री, ऐसे में जो मणि का, स्फटिक मणि का प्रकाश से आ रहा है, ऐसे चांदनी में आंगन जिसका दूध के फेन के समान बना हुआ है और स्फटिक मणि का जो प्रकाश से आ रहा है वो दही के समुद्र के समान दिखाई दे रहा है, जिसकी शोभा अनंत है। ऐसे में एक युवती खड़ी है और वह तारा सी तरुणी, तारा के समान झिलमिल झिलमिल सा वह दिख रही है। तारा जिस तरह से रात में टिमटिमाते आकाश में दिखते हैं, वह युवती भी उसी प्रकार से वह झिलमिल झिलमिल होते हुए दिखाई दे रही है। मोतिन की ज्योति मिल्यो मल्लिका को मकरंद, और वह युवती क्या है? मोतिन की ज्योति मिल्यो, मोतियों और मल्लिका, मल्लिका होता है, मल्लिका एक पुष्प होता है और वह पुष्प सफेद रंग का होता है। तो सफेद रंग का पुष्प है तो वो भी चमकेगा। सूर्य का प्रकाश जब चांदनी का प्रकाश आ रहा है और पुष्प पर पड़ रहा है तो वह मल्लिका का पुष्प भी चमक रहा है और वह भी धवल वर्ण का है, सफेद वर्ण का है। इसीलिए कवि कहते हैं कि मोतिन की ज्योत, मोतियों की भी सफेद चमक है और मल्लिका पुष्प का भी सफेद चमक है। मकरंद, और पुष्प का जो मकरंद अर्थात पुष्प रस, पुष्प का रस, मल्लिका के पुष्प का रस, ज्योति ज्यो मिल्यो। अब यह क्या है? मोती जड़ा गया है और मल्लिका पुष्प के फूल, मल्लिका के फूल मानो उस युवती के वस्त्रों में जड़ दिए गए हैं, लगा दिए गए हैं। वो जो वस्त्र पहने हुए है युवती, उसमें मोती और मल्लिका के पुष्प उसके वस्त्रों में मानो बूटेदार चारों तरफ से अलंकृत कर दिया गया है, लगाया गया है। और जब वह युवती उस तारा सी तरुणी जब वह आकाश में खड़ी है तो क्या है? वह चमक रहा है, झिलमिल झिलमिल सा उसका वस्त्र चमक रहा है। आरसी से अंबर में, आरसी क्या? आरसी मतलब दर्पण, दर्पण मतलब क्या? शीशा जिसमें अपना चेहरा देखते हैं। वारसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे, आभा मतलब कांति, शोभा, अंबर मतलब आकाश। दर्पण में देखने पर आभा सी उजारी लगे, उजारी मतलब उज्जवल धवल वर्ण का लगता है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लखत चंद, जो राधिका हैं, जो राधा हैं, उनका दर्पण में मुखमंडल देखने पर ऐसा लगता है कि वह चांदनी, जो चंद्रमा की चांदनी आ रही है, वह चांदनी भी राधिका के मुख की सुंदरता और उसके तेज चमक धवलता के सामने, गौर वर्ण के सामने फीकी पड़ जा रही है। कभी जो युवती बताए हैं वो रात्रि रूपी युवती है। वह रात्रि रूपी युवती अपने वस्त्रों में मोती और मल्लिका पुष्प मानो गूथे हुए है और आकाश में झिलमिल झिलमिल से उसके वस्त्र चमक रहे हैं। और वह वस्त्र किस प्रकार से हैं? दर्पण में राधिका यदि अपने प्रतिबिंब को देखती हैं तो उनका जो प्रतिबिंब जितना प्रकाश देता है उतना तो चंद्रमा चांदनी रात प्रकाश दे रही है। यानी राधिका का जो प्रतिबिंब है वह प्रतिबिंब की तुलना वह चांदनी रात का प्रकाश नहीं कर पा रहा है। कवि ने इस कवित्व में राधिका के सौंदर्य का वर्णन किया है, किस प्रकार से उनका सौंदर्य है। तो उन्होंने कहा जो उनके मुखमंडल की कांति है, जो उन मुखमंडल का तेज है, वह जो आकाश में स्फटिक की शिला रखी गई है उससे भी कहीं और धवल है। उन्होंने कहा आरसी से अंबर में, दर्पण से आकाश में, आभा, आभा मतलब कांति, शोभा, उजारी लगे, उज्जवल लग रहा है। किसका? तो प्यारी राधिका, जो राधिका हैं
जो राधा हैं उनका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब सो लगत चंद्र, चंद्रमा तो उनका प्रतिबिंब लग रहा है, चंद्रमा तो उनका छाया लग रहा है। चंद्रमा में जो कांति है, जो चांदनी की धवलता है, वह तो मानो राधिका का प्रतिबिंब है, और राधिका का सौंदर्य तो अलग है। वह उसके प्रतिबिंब जो है, उसमें जो सौंदर्य है, उसकी भी तुलना चंद्रमा नहीं कर पा रहा। पुनः इसको एक बार देख लें। फटिक सिलानी सौ सुधारियो सुधा मंदिर। सुधा मंदिर क्या है बच्चों? सुधा मंदिर किसे कहा गया है? अमृत मंदिर। पता नहीं सर। हाँ, धरती को अमृत का घर। अमृत का घर क्या है? मंदिर से आप पूरी रात्रि, पूरी रात्रि जो है अमृत का घर बताया गया। पूरा आकाश जिसमें वह चमक रहा है चंद्रमा, वह जो है अमृत का घर बताया गया, सुधा का मंदिर है। चंद्रमा की चांदनी को अमृत कहा जाता है, और वह जो है अमृत उस आकाश में है, उसीलिए उसको सुधा मंदिर कहा गया है। उदधि दधि को सो, उदधि मतलब क्या होता है? उदधि का क्या तात्पर्य है? उदधि का तात्पर्य समुद्र होता है। समुद्र। हाँ, उदधि का तात्पर्य समुद्र, समुद्र का पर्यायवाची है उदधि। रत्नाकर, उदधि, ये सब पर्यायवाची है। दधि, दधि का तात्पर्य क्या है? दही। तो जैसे दही का समुद्र हो, कैसा प्रकाश, कैसे स्फटिक शिला का प्रकाश लग रहा है, तो मानो दही का समुद्र हो। मानो दही का समुद्र हो, ऐसा कहने पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां पर मन मानो जनो जानो आ जाता है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। इसीलिए कि मानो दही के समुद्र सा दिख रहा है। और वो कैसा आनंद दे रहा है? सो अधिकाई उमगे आनंद। उसकी जो आभा है, जो कांति है, वो अनंत है, अधिकाई, अधिकता है, उसके सौंदर्य की अधिकता है, अत्यंत धवलता वह बिखेर रहा है, जो समाप्त होने वाला नहीं है, अमंद है। बाहर से भीति लो, बाहर से भीतर लो, भीति न दिखाइए देव। भीति का क्या तात्पर्य है? भीति किसको कहते हैं? दीवार। भीति दीवार को कहा जाता है। तो बाहर से भीतर लो, बाहर से अंदर आए, बाहर जाएं, लेकिन उसमें कहाँ अंदर जाएं, कहाँ बाहर जाएं, जब कोई दीवार ही नहीं है। तो कोई अंदर न भी नहीं, न है न तो बाहर है, उसमें कोई दीवार ही नहीं दिखाई दे रहा है। बाहर और भीतर ऐसा कोई भेद नहीं है, कोई दीवार उसमें नहीं दिखाई दे रहा है। देव कवि कहते हैं बाहर से भीतर कोई भी दीवार उसमें दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा वह सुधा मंदिर है, ऐसा वह अमृत का घर है, जहां पर कोई दीवार दिखाई नहीं दे रहा है। दूध को सो फेन फैल्यो, दूध को सो फेन फैल्यो, आंगन फरस बंद। दूध के फेन के समान, दूध के फेन से मानो आंगन का फर्श निर्मित किया गया है। दूध के फेन से क्यों कहा गया दूध का फेन? क्योंकि दूध का फेन धवल वर्ण का होता है, सफेद वर्ण का होता है। इसलिए जो चांदनी के द्वारा आंगन जो चमक रहा है, वहां मानो दूध का फेन से फर्श बना दिया गया हो, ऐसा वह चमक रहा है, ऐसा वह ध्वलित हो रहा है, ऐसी सफेदी उसमें है कि मानो दूध का फेन वहां रखा गया हो। तारा सी तरुणी, तरुणी युवती तारा के समान। तारा सी तरुणी में कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। क्यों उपमा अलंकार होगा? क्योंकि उसकी तुलना की जा रही है तारा से। हाँ, तुलना की जा रही है। जहां पर काव्य में, काव्य की पंक्तियों में सा से सी का प्रयोग, तुल्य, समान, सरिस, सम का प्रयोग आ जाता है, वहां पर उपमा अलंकार हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया तारा सी तरुणी, तामे ठाड़ी झिली मिली हो, तारा के समान, तारा जैसे टिमटिमाते हैं, उसके समान एक रात्रि रूपी युवती खड़ी है, और झिलमिल झिलमिल सा तारा
तारों के समान झिलमिल झिलमिल सा हो रहा है, और वह वस्त्र क्या पहनी है जैसे झिलमिल झिलमिल सा हो रहा है। तो अगले पंक्ति में कवि कहते हैं मोतिन की ज्योति मिल्यो, ज्योति मतलब चमक, मोती का चमक है, और मिल्यो मल्लिका को मकरंद, और मल्लिका पुष्प है। मोती की ज्योति और मल्लिका पुष्प का जो मकरंद पुष्प रस है वह सुगंध लिए हुए, वह मानो उसके वस्त्रों में जड़ दिए गए हैं। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, दर्पण में देखने पर अंबर में आकाश में आभासी उजारी लगे। आभा मतलब कांति, तेज, इतना उज्जवल लग रहा है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, चंद्रमा तो लग रहा है राधिका का प्रतिबिंब है, चंद्रमा राधिका का प्रतिबिंब लग रहा है, ऐसा कवि कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि राधिका इतना धवल वर्ण के हैं, गौर वर्ण के हैं, जिससे चंद्रमा की जो चांदनी है उसकी तुलना कवि ने कर दिया है कि जो यह राधिका है इनकी का जो प्रतिबिंब है, दर्पण में देखने पर जो प्रतिबिंब है, वह जो अंबर में आकाश में जो चंद्रमा है वह तो इनका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, उसकी चांदनी, उसकी धवलता, तो इसका प्रतिबिंब की तुलना नहीं कर पा रहा है, राधिका के प्रतिबिंब की तुलना नहीं कर पा रहा है। तो यह कवित्व के भाव हैं। और बच्चों जो हम लोग इस पाठ में सवैया पढ़े हैं या कवित्व पढ़े हैं, तो पहले कवित्व से कल सवैया तक के और एक कवित्व के अभ्यास के प्रश्नों को हम लोग देखे थे। आज उस पर उसके आगे के प्रश्नों को विचार करें। देखिए प्रश्न नंबर 6, अभ्यास प्रश्न नंबर 6। चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है? चांदनी रात की सुंदरता को किन किन रूपों में देखा है? तो कवि ने कहा है चांदनी रात मानो सुधा का मंदिर हो, चांदनी रात मानो सुधा का मंदिर हो, अमृत का मंदिर हो। और क्या कहा? जैसे स्फटिक की शिला हो। और क्या कहे हैं? उसके आंगन कैसे बने हैं? दूध के फेन से उस मंदिर के, उस घर के आंगन बने हुए हैं। तारा सी तरुड़ी तामे ठाड़ी झिली मिली होत, मोतिन की मोती मिल्यो मल्लिका, मोती की ज्योति से तुलना करते हैं, दूध के फेन से तुलना करते हैं, स्फटिक शिला से तुलना करते हैं, और आभासी आरसी से प्यारी राधिका के प्रतिबिंब से उस रात्रि की तुलना करते हैं। अगला प्रश्न है प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताएं कि इसमें कौन सा अलंकार है? सो लगत चंद, सो मतलब समान है ना, सो मतलब समान, और जब समान आ गया तो क्या होगा? उपमा। कौन सा अलंकार? उपमा। उपमा। जब सो आ गया तो समान हो गया, समान मतलब उपमा अलंकार हो गया। और कह रहे हैं इसका भाव क्या होगा? प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, चंद्रमा प्यारी राधिका जो हैं उनके प्रतिबिंब के समान दिखाई दे रहा है, यानी जो चंद्रमा है वह राधिका के प्रतिबिंब के समान दिखाई दे रहा है। और इसमें उपमा अलंकार है, अलंकार भी बताना है। अगला है तीसरे कवित्व के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है? उपमान क्या? किन किन, उपमेय और उपमान दो होते हैं। उपमेय जिस वस्तु की समानता बताई जाती है, तो किसकी समानता बताई जाती है, बताई जा रही है? चांदनी रात की समानता बताई जा रही है। और किन किन पदार्थों से बताई जा रही है उसको बताना है। तो स्फटिक शिला से बताई जा रही है। आपने देखा कि इतनी चांदनी अच्छी रात है, इतनी धवलता है कि स्फटिक शिला के चमक के समान है, उससे कहा गया। और उदधि दधि उदधि, दही के समुद्र से किया गया तुलना कि दही का समुद्र है। और क्या कहा गया? दूध को सो फेन फैल्यो,
दूध के फेन से कहा गया है कि वो चांदनी जो आ रही है वो दूध के फेन के समान धवल वर्ण का है। मोतिन की ज्योति मिल्यो मल्लिका को मकरंद, मोतियों की तेज से, कांति और चमक से किया गया है, मल्लिका के पुष्प से किया गया है, और राधिका के प्रतिबिंब से किया गया है। इतने से उपमा दिया, उपमान दिया गया, ये सब उपमान है। और उपमेय क्या है? चांदनी रात। उपमेय एक है, उपमान देखो कितने आ गए, अनेक हो गए। तो उपमेय एक है चांदनी रात, और उसकी उपमा इतने उपमानों से दिया गया है। अगले प्रश्न में, पठित कविता के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषता बताइए। काव्यगत विशेषता का मतलब कि उन्होंने अलंकारों का प्रयोग किया है। अलंकारों के प्रयोग के साथ साथ में इन्होंने एक पूरे कवित्व में प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। इसलिए प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन होने के कारण यह जो है मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है, मानवीकरण अलंकार है। पूरे कवित्व में देखने पर ये मानवीकरण अलंकार है, जो पंक्तिबद्ध तरीके से अलग अलग देखा जाता है। पंक्तियों में पूछा जाएगा तब उसके अलंकार अलग अलग होंगे। जहाँ पर समानता दिखाया गया है, जहाँ पर रूप का बोध कराया गया है, उसके पंक्तियों के अनुसार अलग अलग अलंकार होंगे। लेकिन पूरे इस कवित्व में मानवीकरण अलंकार है। अगला इसमें देखेंगे, अब इसमें है सवैया। अब सवैया को देखिए, जो सवैया पढ़ा गया, ये सवैया क्या है? तो सवैया एक छंद है, काव्य लिखने की एक शैली, इसको सवैया छंद में लिखा गया। तो सवैया छंद कहते किसको हैं? तो सवैया छंद में बच्चों 23 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में सवैया में 23 मात्राएं होती हैं। सवैया छंद में 23 मात्राएं, 23 मात्रा कम या ज्यादा नहीं हो सकती। वर्ण, वर्ण कहेंगे 23 वर्ण, 23 वर्ण होता है सवैया में। सवैया में 23 वर्ण होता है। प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते जाएंगे, जिसमें एक चरण को हम लोग देखेंगे और उसको गिनेंगे भी कि इतने वर्ण होते हैं या नहीं होते हैं। तो लिख लें इसको, पायनी, नुपुर, मंजू, बजय, कटी, किंकिनी, की, धुनी, की, मधुराई। अब इसको गिनते जाएंगे। पायन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 मात्राएं, 23 मात्राएं, 23 वर्ण हो जाते हैं। तो इसके प्रत्येक चरण में, यहाँ पर देखिए आप लोग 4 चरण दिया गया है, तो चारों चरणों में प्रत्येक पंक्ति में 23 वर्ण हो जाएंगे, और इसको कहते हैं सवैया छंद। अगर इस प्रकार के कहीं दूसरी पंक्तियां दी गई हैं, जैसे एक दूसरे जगह से एक पंक्ति हम आप लोगों को बताते हैं, यहाँ लिखा गया, देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा, करुणा करिके, करिके, करुणा निधि, करुणा निधि रोए। ये एक चरण पूरा हो गया। अब इस चरण में ये भी सवैया छंद का है, तो सवैया छंद में इसको गिन लें। तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23,
23 वर्ण हो जाते हैं। सवया छंद में 23 वर्ण हो जाते हैं, इसको सवया छंद कहा जाता है, जिसमें प्रत्येक चरणों में 23 मात्राएं होती हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर कितने हैं, चार पंक्तियां हैं, तो 4 चरण होते हैं। सवैया के कितने चरण, 4 चरण होते हैं, और उस 4 चरण में प्रत्येक में 23 वर्ण होते हैं। तो 4 चरणों में मिलाकर कितने वर्ण हो जाएंगे, 92 वर्ण। हाँ 92 वर्ण हो जाएंगे। तो 92 वर्ण एक सवैया में 92 वर्ण होता है, और 92 वर्ण हो गया तो उस 92 वर्ण में प्रत्येक चरणों में एक एक पंक्तियों में 23 वर्ण होंगे। इसे कहते हैं सवैया छंद, ये सवैया छंद होता है। अब इसको आगे चलेंगे हम लोग, अब देखेंगे दूसरा जो इसमें था कवित्त। कवित्त, कवित्त में 31 वर्ण होते हैं, और कहीं 32 वर्ण भी होते हैं, वर्ण भी होते हैं। कहीं 31 वर्ण होते हैं और कहीं 32 वर्ण भी होते हैं। अब सवैया का एक चरण हम देख लें। सवैया का एक चरण है डार द्रुम, डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के। बिछौना नौ पल्लव के, यहाँ पर यति लगती, इसको रुकावट को कामा को यति कहा जाता है। छंद की भाषा में जो कामा लगाते हैं उसको यति कहते हैं। उस कामा का मतलब क्या होता है, कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए रुकना। और सुमन झिगोला सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे। देखो अब यहाँ पर पूर्ण विराम है, तो यह पूर्ण विराम का मतलब होता है कि यह एक चरण, जो पूर्ण विराम जहां मिलेगा वहां तक एक चरण होगा। तो इसमें जहां पूर्ण विराम में आया है ये एक चरण है। डार द्रुम पलना बिछौना नौ पल्लव के सुमन झिगोला सोहे तन छवि भारी दें। यहाँ पर जो है एक चरण हमारा पूरा हुआ। अब इस एक चरण में हम जो है वर्णों को गिनेंगे। तो देखो जहां अर्धवर्ण आते हैं, अर्धवर्ण को की गणना नहीं की जाती है, आधे वर्ण जो होते हैं उनकी गिनती नहीं करते हैं। तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 वर्ण, 31 वर्ण हो गए। तो यह एक चरण हुआ। तो प्रत्येक चरणों में 31 वर्ण होते जाते हैं। और जो कामा लगाने की जो प्रक्रिया है, जो यहाँ पर कामा लगाया जाता है, इसका क्या पैमाना है, कहाँ कामा लगा देंगे। अगर लिख रहे हैं आप, कवित्त लिखना चाहते हैं तो उस कामा को कहाँ लगा देंगे। तो कामा के लिए उसमें 2 है, 15 और 16 वर्णों पर यति होती है। 15 और 16 वर्णों पर कामा लगाएंगे। कहीं 15 वर्णों में भी कामा लगेगा, कहीं 16 वर्णों में भी कामा लगेगा। तो इसमें पहले में देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 पर यहाँ पर कामा लगाएगा। नीचे वाले में तो 15 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15। यानी यदि यह 15 पर कामा ऊपर रहेगा तो नीचे के वर्ण 16 हो जाएंगे, क्योंकि उनको कुल मिलाकर के कितना होना है, 31 होना, 31 वर्ण होना। अब कहेंगे 32 वर्ण का उदाहरण कहाँ है। ये कवित्त जो 31 वर्ण का मिल गया, अब 32 वर्ण का उदाहरण कहाँ है। तो 32 वर्ण के उदाहरण को हम लोग इसके बाद वाले कवित्त में जो अभी पढ़ा गया है, इस कवित्त को जरा देख लें। इस कवित्त में गिनती करिए और गिनती करके बताइए, ये जहां पूर्ण विराम दिया है वो एक चरण है।
दूसरी पंक्ति के पूर्ण विराम तक एक चरण है। और कितने वर्ण हो रहे हैं, जल्दी दीजिए, उत्तर बताइए, गिनिए, पुस्तक में गिनिए कितने वर्ण हो रहे हैं। फटिक सिलानी सो, सुधारियों सुधा मंदिर, सर बुक नहीं है। उदधित अधिको सो अधिकाई, उमगे अमंद। यहां तक गिनती करना है। सर 32। 32 हो रहा है। हाँ, यस सर। 32 वर्ण है। तो ये 32 का उदाहरण मिल गया। कवित्व के दो प्रकार के रचनाएं होती हैं। कवित्व में एक जो है 31 वर्ण का होता है और दूसरा 32 वर्ण का होता है। तो दो प्रकार के कवित्व, इसमें दोनों प्रकार के कवित्व को ये कवि देव ने अपने इसमें समाहित किया है, जिसमें प्रश्नों पर भी हम लोगों ने विचार कर लिया। और इसके शब्दार्थ में देख लें, शब्दार्थ को भी देख लेते हैं। मंजू, मंजू का मतलब क्या होता है, पहले सवाया में देखिए। मंजू का मतलब मधुर होता है। कटी का मतलब कमर। नुपुर, नुपुर का अर्थ होता है घुघरू। किंकिनी, किंकिनी शब्द का क्या अर्थ है, करधनी। करधनी क्या होता है, कमर में पहनने वाला आभूषण है। ध्वनि, ध्वनि मतलब ध्वनि होता है। मधुराई मतलब मधुरता, मधुर ध्वनि हो रही है। सांवरे, सांवरे क्या, सांवला वर्ण का शरीर, श्यामल शरीर। लसे मतलब सुशोभित होना। पट का तात्पर्य क्या होता है, पट मतलब वस्त्र होता है। पीत मतलब पीले वर्ण का। हिये, हिये का तात्पर्य हृदय होता है। हुलसे, हुलसे मतलब हिये हुलसे शोभा पाना, प्रसन्नचित होना। वनमाल पुष्पमाला। किरीट, मोर के पंख को किरीट कहा जाता है। दृगा मतलब नयन, नयन मतलब नेत्र। जगत, अगले में द्रुम क्या होता है, द्रुम का कवित्व में देखेंगे। द्रुम का अर्थ होता है पेड़, वृक्ष। झिगोला, झिगोला क्या, छोटे शिशु के पहनने के लिए जो ढीला वस्त्र है उसको झिगोला कहा जाता है। इस प्रकार से इसके शब्दार्थ भी हैं। तो और बच्चों, इस जो पढ़ा गया इसमें से और कोई प्रश्न अगर पूछना हो तो उसे बताइए। सर आपके टूथपेस्ट में नमक है? कौन सा बताइए। तो इन प्रश्नों को अपने पूछ रही है। कॉपी में भी लिखेंगे। प्रश्न अभ्यास को अपनी कॉपी में लिखेंगे और साथ शब्दार्थ भी लिखेंगे। सर नमक पूछ सर रही है। पूरित पराग मतलब क्या होता है? किसका? सर आपके टूथपेस्ट में नमक है? ये पता चल रहा है। सर पूरित पराग मतलब क्या हाँ, होता है? पूरित पराग, पराग का मतलब पुष्पों के बीच में जो कुछ पंखुड़ियां होती हैं उस पर पीले पीले रंग के कुछ कण पाए जाते हैं, उसे पराग कहते हैं। यस सर। गुड़हल के पुष्प में आप देखेंगे बीच में जो उसके कुछ पंखुड़ियां हैं जो निकली हुए हैं एक रेशे टाइप, उसमें पीले पीले रंग के पराग हैं, उसी को परागकण कहा जाता है। वो विज्ञान की भाषा में आप लोग कुछ और इंग्लिश में कहते होंगे, तो वह परागकण कहा जाता है, उसको परागकण कहते हैं। उसी को इसमें इस राई नोन कहा गया, राई कहा गया। राई मतलब क्या, सरसों। और सरसों और नमक लेकर के इस बालक को नदी उतारने का प्रयास करते हैं, तो वही इसमें यहाँ संबोधित किया गया, उसी को पराग नाम है। तो बच्चों इसके अभ्यास प्रश्नों को आपको करना है, इसके अभ्यास प्रश्न लिखेंगे। सर कंजकली मतलब क्या होता है? कंजकली का मतलब होता है कमल, कमल, कमल पुष्प, उसको कंजकली कहता है। कंजकली नायिका, कंजकली यानी कमल रूपी नायिका है। कमल पुष्प को नायिका। सर कायरव, कौन सा? सर कायरव मतलब भी कमल होता है क्या? कायरा, कमल का फूल। सर कायरव। कायरम। तो इसके ये बाद सर आप लिखेंगे और इसका अभ्यास प्रश्न अवश्य करेंगे। इसको रिवाइज करिए। धन्यवाद।